नमस्कार भाई लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक स्पेशल टॉपिक लेकर मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। जेई मेंस में, जेई एडवांस में यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं। डायरेक्टली ये टॉपिक जो है एनसीईआरटी के अंदर नहीं गिवन है, बट जेई मेंस ने क्वेश्चन यहाँ से फ्रेमिंग की है, तो हमें इस टॉपिक को कवर कर लेना चाहिए। तो ये वाला जो लेक्चर है जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट, तीनों जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे एग्जाम्स की, तीनों एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। रहेगा रिलेटेड टू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसा कि आपने हेडिंग देखा होगा 1,2 एडिशन एंड 1,4 एडिशन की पहले हम बातें करेंगे, फिर हम बातें करेंगे केसीपी एंड टीसीपी, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट एंड थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, और किस कंडीशन पर कौन सा प्रोडक्ट आपका मेजर बनेगा, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। क्लियर। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने एक एल्किन दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, एक एल्केन हमारे सामने दिया है कुछ इस प्रकार से। क्लियर। यहां पर कार्बन कार्बन में है डबल बॉन्ड, रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ, HBr के साथ। लेकिन कंडीशन यह है कि HBr का 1 मोल ही इस्तेमाल में लिया गया है। मींस रिएक्शन इज कैरिड आउट विद द लिमिटेड अमाउंट ऑफ HBr, 1 मोल। अब इस 1 मोल से क्या फर्क पड़ रहा है, देखिए, या तो आपका एडिशन इस वाले डबल बॉन्ड के ऊपर होगा, या फिर आपका एडिशन इस वाले डबल बॉन्ड के ऊपर होगा। किसी एक डबल बॉन्ड के ऊपर यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने वाली है। ये क्वेश्चन नीट में पूछे जा सकते हैं। लिमिटेड अमाउंट के अंदर आपको क्या दिया गया है, आपको HBr दिया गया है। अब आप जानते हैं कौन से डबल बॉन्ड पर एडिशन होना चाहिए, जहां पर आपका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो जब भी आपके पास चॉइस ऑफ पाई बॉन्ड्स होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कि मुझे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहां पर करवानी चाहिए, तो जिस डबल बॉन्ड पर आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने के बाद स्टेबल केटाइन बनेगा, आपको वहीं पर एडिशन करवाना है। क्लियर। तो 2 पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी पर हम चेक कर लेते हैं। यहां पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। योर HBr इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर एंड दिस एटम हाइड्रोजन इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। तो एल्कीन इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा और H+ जुड़ेगा। अब आप जानते हैं H+ को अगर हमें इस डबल बॉन्ड के ऊपर जोड़ना है तो कुछ इस तरीके से जोड़ेंगे ताकि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो सके। तो मेरे हिसाब से आपको H+ जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इस कार्बन पर जोड़ना चाहिए और यहां पर बनाना चाहिए कार्बोकेटाइन। तो अगर एडिशन इस वाले डबल बॉन्ड के ऊपर हुआ तो आपके सामने ये कार्बोकेटाइन बनकर आएगा, विच इज ए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आप लोगों के सामने रहेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि सर अगर इस डबल बॉन्ड के बारे में सोचा जाए एडिशन पर, तो चलिए इस डबल बॉन्ड पर जोड़ दीजिए, ऐसे जोड़िए ताकि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो सके। और मेरे हिसाब से आपको यहां पर H+ को जोड़ना चाहिए और यहां पर कार्बोकेटाइन बनाना चाहिए। तो ये आपके सामने कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब आपको यह डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन से डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन होना चाहिए। पहला डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि दोनों डबल बॉन्ड में से कौन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर एडिशन होगा। तो यहां पर जब आपने एडिशन करवाया तो यहां पर बना है आपके सामने 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या बना है दोस्तों, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और डेफिनेटली आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या रहेगा, मोर स्टेबल। क्या रहेगा, मोर स्टेबल आपके सामने रहने वाला है। इसका मतलब आप रिएक्शन को वहां से लेकर जाएंगे जहां से एक स्टेबल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, यानी कि जहां से स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो इस क्वेश्चन ने आपको क्या समझाया कि अगर आपके पास 2 पाई बॉन्ड हैं और HX लिमिटेड अमाउंट में दिया हुआ है, तो कौन से पाई बॉन्ड के ऊपर एडिशन आपको करवाना है, जिस पाई बॉन्ड पर एडिशन करवाने के बाद कार्बोकेटाइन क्या बने, स्टेबल। तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट आएगा वो यहीं से आएगा। मतलब इस डायरेक्शन से रिएक्शन नहीं जाएगी, उस डायरेक्शन से रिएक्शन जाएगी। अब बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम क्या होता है, रीअरेंजमेंट। आप जानते हैं कि बना हुआ कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं करना चाहता, तो दूसरा काम रहेगा बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। तो ये करेगा इस पर अटैक और बॉन्ड बनेगा खटैक। तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से ये फाइनल प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो लगा हुआ मिलेगा Br और यहां पर आपके सामने लगा हुआ मिलेगा हाइड्रोजन। क्लियर। तो इसमें आपका 2 पाई बॉन्ड थे तो किसी एक पाई बॉन्ड पर एडिशन हो गया। अगर आप HBr को एक्सेस में ले लेंगे तो फिर दोनों ही पाई बॉन्ड पर एडिशन हो जाएगा और फिर उस क्वेश्चन के पूछे जाने का कोई खास मतलब रहने वाला नहीं है।
ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी हमारा कुछ इस प्रकार से ही है, उसमें भी दो पाई बॉन्ड है, उसमें भी कितने पाई बॉन्ड हैं, दो ही पाई बॉन्ड हैं, बट डिफरेंस समझिए दोनों में क्या है। ये अगर अपन बात करना चाहें तो इसको हम बोलते हैं ब्यूटा, क्या बोलते हैं, ब्यूटा 1,3 डाइइन, ब्यूटा 1,3 डाइइन, जस्ट इसका आईयूपैक नेम लिखा है। आप इन दोनों में फर्क देखिए, इसमें भी दो पाई बॉन्ड हैं, इसमें भी दो पाई बॉन्ड हैं, लेकिन इसमें जो दोनों पाई बॉन्ड हैं ये कॉन्जुगेशन में है। किसमें है, कॉन्जुगेशन में है दोस्त। और यहां पर जो पाई बॉन्ड थे वो आइसोलेटेड थे, मतलब एक दूसरे के साथ रेजोनेंस नहीं कर रहे थे। तो दो पाई बॉन्ड को हम बोलते हैं डाई इन। तो ये जो आपकी डाई इन थी दैट वाज आइसोलेटेड, कैसी थी, आइसोलेटेड डाई इन आप लोगों के सामने थी। और यहां पर जो आपके सामने डाई इन आ रही है ये है कॉन्जुगेटेड, कौन सी आ रही है, कॉन्जुगेटेड डाई इन आप लोगों के सामने है। यहां पर भी आपको रिएक्ट करवाने के बोलेगा कि HBr के साथ आप रिएक्शन करवा दीजिए, और HBr 1 इक्विवेलेंट आपको दिया गया है, मतलब लिमिटेड अमाउंट के अंदर HBr है। आपके दोनों पाई बॉन्ड पर एडिशन नहीं होगा, एक ही पाई बॉन्ड के ऊपर एडिशन रिएक्शन यहां पर होने वाली है। क्लियर, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया। यहां पर दोनों पाई बॉन्ड आइसोलेटेड थे, एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में नहीं थे, बट इन दिस केस बोथ द पाई बॉन्ड्स आर इन कॉन्जुगेशन। तो हमें यहां पर देखना है कि जब आपके सामने कॉन्जुगेटेड डाई इन्स आ जाती हैं तो वो कैसे इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करती हैं। चलिए दोस्तों ध्यान से सुनते हैं। आपको पहला डिसीजन यही लेना पड़ेगा कि दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में से कौन से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर आप एडिशन रिएक्शन करवाने जा रहे हैं। तो सिंपल सा फंडा है, ऊपर भी हमने देख लिया था, जिस डबल बॉन्ड पर आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने के बाद स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा हम वहीं पर एडिशन करवाएंगे। अब ये दोनों पाई बॉन्ड एग्जैक्टली आपको सेम दिखाई दे रहे होंगे बिकॉज द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, मतलब आप यहां पर ऐड करवाओ या यहां पर ऐड करवाओ, कार्बोकेटाइन आपको सेम स्टेबिलिटी का ही मिलेगा। यहां पर आपको दोनों पाई बॉन्ड एकदम अलग अलग दिखाई दे रहे थे, ये अनसिमेट्रिकल एल्किन थी, ये सिमेट्रिकल एल्किन आप लोगों के सामने है। तो फिर भी आपके पास दो चॉइस रहेंगी, अगर दोनों में से किसी भी पाई बॉन्ड पर आप एडिशन करवाना चाहते हो। मान लीजिए हम इस डबल बॉन्ड पर एडिशन करवाना चाहते हैं, तो अगर आप इस डबल बॉन्ड पर भी एडिशन करवाना चाहते हो तो इसमें भी आपके पास दो चॉइसेस बचेंगी। दो चॉइसेस कौन सी बचेंगी, अगर आप यहां पर इस प्रकार से हम एरो मेंशन कर देते हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, अगर इसने इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए तो ये बॉन्ड इस प्रकार से टूटेगा। क्लियर, दो चॉइसेस आपके सामने कौन कौन से बनेगी जरा बताना। अगर मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इस कार्बन पर H+ को जोड़ दिया है तो आपके सामने ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है, इसी डबल बॉन्ड पर एडिशन है। दूसरा चॉइस आपके सामने ये बन जाएगी, अगर आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इस कार्बन पर अगर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दिया है, इधर अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दिया है तो यहां पर आपके सामने बन जाएगा कार्बोकेटाइन। तो इसी डबल बॉन्ड पर एडिशन करके आप दो कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। और आप हमेशा ध्यान रखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इर्द गिर्द घूमेंगे किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। तो बताइए इन दोनों कार्बोकेटाइंस में से विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, आप आराम से देखकर बताइए। आप देखेंगे कि यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, जो आपका बना हुआ कार्बोकेटाइन है ऊपर वाले में वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, बट इन दिस केस द फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। नेक्स्ट टू द पाई बॉन्ड देयर इज पॉजिटिव चार्ज, बट इन दिस केस पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कार्बन एटम आ गया है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3। तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, बट यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज आपके पाई बॉन्ड के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। हेंस अगर अपन बात करना चाहें तो ये जो कार्बोकेटाइन आप लोगों के सामने बनकर आया है, ये कार्बोकेटाइन कैसा बनकर आया है, मोर स्टेबल। आगे बात समझ में। और यहां पर जो आपके सामने कार्बोकेटाइन बनकर आया है दैट इज लेस स्टेबल। क्लियर, तो इस डबल बॉन्ड पर भी एडिशन करवा के आप दो कार्बोकेटाइन बन सकते हैं, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, हमने मोर स्टेबल बना लिया है। क्लियर, अब आप जानते हैं बना हुआ आपका जो कार्बोकेटाइन है वो क्या करेगा, रेजोनेंस। आपका पाई बॉन्ड किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और अगर अपन बात करना चाहें तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर अपीयर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा डबल बॉन्ड के एंड पॉइंट पर, यहां पर हमने पहले से ही H जोड़ दिया था। सो दीज आर द टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आपके सामने प्रोडक्ट बन सकते हैं। क्लियर, अगर मान लीजिए आपके न्यूक्लियोफाइल दैट इज द Br-, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल Br-,
यहीं पर इसी के साथ रिएक्शन कर जाता तो आपके सामने जो प्रोडक्ट बनकर आता वो कुछ इस प्रकार से बनकर आता, इसी वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। बताइए यहां पर कौन जुड़ा हुआ है, H, और यहां पर कौन जुड़ा हुआ है, Br। क्लियर। इधर अगर अपन बात करें, अगर इस वाले पर आपका Br माइनस अटैक करे, न्यूक्लियोफाइड अगर इसके साथ रिएक्ट करे, तो आपके सामने जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो कुछ इस प्रकार से बनकर आएगा। प्रोडक्ट जो हमारे सामने बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहां पर आपको जुड़ा हुआ दिखाई देगा H, और यहां पर आपको जुड़ा हुआ दिखाई देगा Br। क्लियर। तो ये प्रोडक्ट आपके सामने दो डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं। इसमें अगर आप गौर फरमाएंगे तो जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जुड़े हैं, जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट एंड जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जुड़े हैं, वो एक दूसरे की 1-2 पोजीशन के ऊपर जुड़े हुए हैं, मतलब एडजेसेंट पोजीशन पर। 1-2 इज द रिलेटिव पोजीशन। अगर इसको कार्बन नंबर 1 बोल दिया जाए देन इट विल बी कार्बन नंबर 2। ये नंबरिंग आयुपैक नंबरिंग नहीं हो रही है, ये रिलेटिव पोजीशन को बताने के लिए नंबर हो रहा है कि ये एक दूसरे की रिलेटिव पोजीशन है। कौन सी, 1-2। चलिए आप इसको यहां से भी थोड़ा समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं इसमें नंबरिंग कर देता तो ये रहता कार्बन नंबर 1, ये रहता कार्बन नंबर 2, ये रहता कार्बन नंबर 3 और ये रहता कार्बन नंबर 4। तो ये यहां पर नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। ये हमारे सामने रहता नंबर 1, ये रहता नंबर 2, ये रहता नंबर 3 और ये रहता नंबर 4। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो आपके इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है 1-2 पोजीशन पर जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। तो 1-2 इज द रिलेटिव पोजीशन। इधर अगर अपन बात करना चाहें तो आपके जो इलेक्ट्रोफाइल है और जो न्यूक्लियोफाइल है ये भी आपकी 1-2 पोजीशन पर जुड़े हैं, सॉरी 1-4 पोजीशन पर जुड़े हैं। द रिलेटिव पोजीशन इज 1-4। So 1-2 is the relative position and 1-4 is the relative position। तो यहां पर इस वाले एडिशन प्रोडक्ट को हम बोलते हैं दोस्तों 1-2 एडिशन। क्या बोलते हैं, 1-2 एडिशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे की 1-2 रिलेटिव पोजीशन पर जुड़ा है। और यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो इसे आप बोलते हैं 1-4 एडिशन। क्या बोलते हैं, 1-4 एडिशन। सो दिस इज 1-2 एडिशन, दिस इज 1-4 एडिशन। कई बार आप 1-2 एडिशन को डायरेक्ट एडिशन भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट एडिशन यहां पर कहलाता है 1-2 एडिशन। कई बार इसको यह भी बोल दिया जाता है। एंड 1-4 को कई बार हम कॉन्जुगेट एडिशन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कॉन्जुगेट एडिशन। ये आप लोगों के सामने है। तो सबसे पहले हमने समझा है अगर आपके सामने पाई बॉन्ड जो है कॉन्जुगेशन में है, यानी कि डाई इन अगर आपके कैसी है, कॉन्जुगेटेड, देन यू विल गेट 1-2 एडिशन प्रोडक्ट एंड 1-4 एडिशन प्रोडक्ट। तो पहले आपको 1-2 एडिशन एंड 1-4 एडिशन समझ में आना चाहिए। ये आपको कब देखने को मिलेगा 1-2 एडिशन एंड 1-4 एडिशन, ये केवल और केवल आपको कॉन्जुगेटेड डाई इन्स के केस में देखने को मिलेगा। जैसे यहां पर आपको 1-2 एडिशन और 1-4 एडिशन देखने को नहीं मिलने वाला है। तो हमने सबसे पहले यह समझा है क्या होता है 1-2 एडिशन और क्या होता है 1-4 एडिशन। कब होते हैं ये 1-2 एडिशन और 1-4 एडिशन, व्हेन योर पाई बॉन्ड्स आर इन कॉन्जुगेशन, यानी कि कॉन्जुगेटेड डाई इन्स के केस में। तो दिस इज योर 1-2 एडिशन प्रोडक्ट। द इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट एंड द न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आर अटैच्ड एट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ 1-2, इन दिस केस रिलेटिव पोजीशन 1-4। क्लियर हुआ। अभी आपको नहीं पूछना कौन सा मेजर कौन सा माइनर, बस 1-2 एडिशन और 1-4 एडिशन के प्रोडक्ट हमने आपको बताए हैं। एग्जैक्टली आप कुछ दूसरे क्वेश्चंस में भी ऐसा देख सकते हैं। मान लीजिए अगर हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एल्कीन दे दी गई है, ये एल्कीन हमारे सामने दी गई है, रिएक्शन करवाई गई है Br2 के साथ, बट Br2 को लिमिटेड अमाउंट में लिया गया है, 1 इक्विवेलेंट लिया गया है। यू विल फाइंड कि यहां पर ये आपके सामने है कॉन्जुगेटेड डाइइन। क्या है, कॉन्जुगेटेड डाइइन। और कॉन्जुगेटेड डाइइन के केस में आपको 1-2 एडिशन 1-4 एडिशन देखने को मिल सकता है। तो रिएक्शन आपके आगे बढ़ेगी। अब इस बार मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बता रहा हूं, आप मुझे बताएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट 1-2 एडिशन है और कौन सा प्रोडक्ट 1-4 एडिशन है। किसी भी डबल बॉन्ड पर आप एडिशन करवा सकते हैं बिकॉज द एल्कीन इज सिमेट्रिकल। द एल्कीन इज सिमेट्रिकल। एक Br मैंने यहां पर जोड़ दिया है, एक Br मैंने यहां पर जोड़ दिया है। क्लियर। तो आप बताइए कौन सा एडिशन हुआ। यस, एडजेसेंट पोजीशन पर है तो इसे हम बोलेंगे 1-2 एडिशन। तो ये जो प्रोडक्ट आपका है दिस इज 1-2 एडिशन प्रोडक्ट। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता, एक Br आपका यहां पर जुड़ जाए और एक Br आपका यहां पर जुड़ जाए, तो बताइए रिलेटिव पोजीशन कौन सी है, रिलेटिव पोजीशन इज 1-4। तो इसको हम कौन सा बोल देंगे, 1-4 एडिशन प्रोडक्ट बोल देंगे।
क्या बोल देंगे? 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। क्लियर? तो ये तो हमें समझ में आ जाता है बहुत आसानी से कि ठीक है ये तो ओके है, पर ये कैसे बन जाता है? तो आप जानते हैं रेजोनेंस के थ्रू। यहां पर आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि आपका बना हुआ कार्बोकेटाइन क्या कर सकता है? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस होने के बाद आपको 1,4 एडिशन वाला प्रोडक्ट मिलता है जो नॉर्मली स्टूडेंट नहीं सोच पाते। क्लियर हुआ? चलिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे बना है, तो एग्जैक्टली जो पीछे मैकेनिज्म आपने फॉलो किया है वैसे बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारे सामने, एक थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होते हैं और एक काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होते हैं। आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? 1,2 एडिशन वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा या फिर 1,4 एडिशन वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा? ये डिपेंड करता है दो कंडीशंस पर। किस पर डिपेंड करता है भाई लोगों? दो कंडीशंस पर डिपेंड करता है। कंडीशन नंबर 1, व्हाट इज द रिएक्शन टेम्परेचर? व्हाट इज द रिएक्शन टेम्परेचर, कि आप रिएक्शन को किस टेम्परेचर पर कैरी आउट कर रहे हैं, ये कंडीशन नंबर 1 होती है। और कंडीशन नंबर 2, द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन, कि आपके एल्कीन की स्ट्रक्चर क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि आपका 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मेजर होगा या आपका 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मेजर होगा। ये इन दो बातों पर डिपेंड करता है और ये जेई वालों के लिए बहुत मुश्किल वाला काम हो जाता है कई बार। तो जेई के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस पर ध्यान देंगे, जेई मेंस में पूछा गया है, इसलिए नीट के स्टूडेंट्स को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। तो यहां पर हमारे सामने चलता है अगर अपन बात करना चाहें केसीपी वर्सेस टीसीपी, केसीपी वर्सेस टीसीपी। केसीपी की अगर अपन बात करना चाहें तो केसीपी का मतलब होता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। केसीपी का मतलब क्या है? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और टीसीपी का मतलब क्या है? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। क्लियर? सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें काइनेटिक प्रोडक्ट कौन सा होता है, अगर हम बात करना है इस प्रकार से, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट को हम काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कहने वाले हैं? तो आप समझिए, प्रोडक्ट which is formed faster, which is formed faster, वो प्रोडक्ट जो जल्दी बनता है उसे हम काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कहते हैं। और जल्दी वो बनेगा जिसके बनने में एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिए? कम। यानी कि जिसका डिसीजन कौन लेगा? काइनेटिक। यानी कि रेट की बातें हो रही हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की बातें हो रही होंगी। तो आपका काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट वो होता है जो जल्दी बनता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हमसे कभी भी काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट पूछा जाए तो हमेशा आपका 1,2 एडिशन काइनेटिकली कंट्रोल्ड होगा। 1,2 एडिशन, क्या बोला मैंने? 1,2 एडिशन हमेशा ही काइनेटिकली कंट्रोल्ड होने वाला है। अगर रिएक्शन कुछ इस प्रकार से है जहां पर काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट मेजर बनेगा, दैट विल बी 1,2 एडिशन। सिंपल, कोई यहां पर लोचा नहीं है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, कि थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कौन सा होता है? तो ये हमारे सामने होता है मोर स्टेबल प्रोडक्ट। क्या होता है? मोर स्टेबल प्रोडक्ट। मोर स्टेबल प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आपका ज्यादा स्टेबल होता है वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होता है, और जो प्रोडक्ट आपका जल्दी बनता है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कब काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनेगा मेजर, कब थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनेगा मेजर? तो मैं आपको बता चुका हूं वैसे तो, अगर काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट मेजर होने वाला है दैट विल बी 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। 1,2 एडिशन प्रोडक्ट आपका हमेशा ही काइनेटिकली कंट्रोल्ड आपको दिखाई देगा। और थर्मोडायनेमिकली के अंदर कोई लेना देना नहीं है 1,2 एडिशन का, कोई लेना देना नहीं है 1,4 एडिशन का। तो जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा वही थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होगा। इसका मतलब आपका 1,2 एडिशन वाला भी हो सकता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, और अगर अपन बात करना चाहें 1,4 एडिशन वाला भी हो सकता है। इस पॉइंट को जरा आप समझिए, 1,4 एडिशन वाला भी हो सकता है और 1,2 एडिशन वाला भी हो सकता है। मतलब थर्मोडायनेमिकली के केस में आपको प्रोडक्ट बनाकर ही चेक करना पड़ेगा, लेकिन अगर रिएक्शन काइनेटिक्स के कंट्रोल में है तो उस कंडीशन पर आपका 1,2 एडिशन ही रहेगा। अब जरा समझते हैं किस प्रकार की बातें यहां पर की जा सकती है। एक एक एग्जाम्पल लेकर समझेंगे किस प्रकार से रहेगा। ध्यान से सुनिए।
अगर अपन बात करना चाहें एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर आपका क्या है, लो, ध्यान से सुनिए, एट लो टेम्परेचर काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, एट लो टेम्परेचर काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट्स, प्रीडोमिनेट्स। कई पॉइंट आपको समझ में आ गया है कि अगर आपका रिएक्शन कंडीशन कुछ ऐसी दी गई है, टेम्परेचर लो है, लो टेम्परेचर यूजुअली आपको माइनस में मिलेगा, किस में मिलेगा, माइनस में। तो टेम्परेचर अगर लो है तो उस कंडीशन पर काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। और काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट आप जानते हैं कौन सा होगा, आप बता सकते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट हमेशा ही आपके सामने कौन सा रहेगा, 1-2 एडिशन का। कौन सा रहेगा, 1-2 एडिशन वाला आपका काइनेटिकली कंट्रोल रहेगा हमेशा ही, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने एक एल्कीन है, वापस से हम उसी एल्कीन के ऊपर आ गए हैं, ये हमारे सामने एल्कीन है, आप जानते हैं ये रहेगा ब्यूटा 1,3 डाइईन। आप इसमें आयोपैक नंबरिंग कर सकते हैं, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3 एंड दिस इज कार्बन नंबर 4। क्लियर। चलिए रिएक्शन किसके साथ करवाई जा रही है, HBr के साथ। किसके साथ, HBr के साथ। मेंशन किया गया है कि HBr एक इक्विवेलेंट इस्तेमाल में लेना है, लिमिटेड अमाउंट के अंदर आपका रिएजेंट अवेलेबल है। रिएक्शन को -80 डिग्री सेल्सियस पर करवाया गया है। किस पर करवाया गया है, -80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर करवाया गया है। आप जानते हैं -80 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर है, और लो टेम्परेचर पर आपका कौन सा प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कौन सा होता है आपके लिए, हमेशा ही आपका रहेगा 1-2 एडिशन। यानी कि अंडर दिस कंडीशन 1-2 एडिशन प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। हम और भी आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले ही आपके काम की चीज बताते हुए चल रहा हूं। चलिए रिएक्शन करवाएंगे। सबसे पहला डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि दोनों में से कौन से पाई बॉन्ड के ऊपर आप एडिशन करवाएंगे। नाउ यू विल फाइंड योर एल्कीन इज सिमेट्रिकल, योर एल्कीन इज सिमेट्रिकल। आप जिस भी पाई बॉन्ड पर चाहें एडिशन करवा सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए तो अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए इस बार हम यहां पर एडिशन करवा देते हैं, तो ये इस प्रकार से इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बिकॉज यहां पर है पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर है पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, रिएक्शन आपके आगे बढ़ेगी। अब आपको पहले डबल बॉन्ड के ऊपर H+ को जोड़ना है। नाउ इट्स योर चॉइस कि आप कैसे जोड़ोगे। इलेक्ट्रोफाइल को हमेशा ऐसे जोड़िए ताकि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो सके। तो मेरे हिसाब से आपको H+ यहां जोड़ना चाहिए, यहां पर बनाना चाहिए कार्बोकेटाइन, बिकॉज द फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। पक्का, यस। आप बताइए आपका बना हुआ कार्बोकेटाइन क्या करेगा, रेजोनेंस। अगर बने हुए कार्बोकेटाइन ने रेजोनेंस कर लिया तो आपके सामने एक नया कार्बोकेटाइन बनकर आ जाएगा, एंड दिस विल बी द न्यू कार्बोकेटाइन। ये आपके सामने कार्बोकेटाइन बन गया है। क्लियर। अब बताइए अगर इसी के ऊपर आपका न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कर ले, दैट इज Br-, अगर इसी पर ही रिएक्शन कर लेता तो आप लोगों के सामने ये प्रोडक्ट बन जाता, ये वाला प्रोडक्ट आपको यहां पर बनता हुआ दिखाई देता। यहां पर H जुड़ जाता दोस्त, और यहां पर Br, ये आपके सामने डबल बॉन्ड एज इट इज रहता। आप बता सकते हैं ये कौन सा एडिशन है, ये आप लोगों के सामने है 1-2 एडिशन। कौन सा एडिशन है, 1-2 एडिशन है दोस्त। अगर हम यहां पर इस कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल को ऐड करते हैं तो यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, एंड यू विल फाइंड योर इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट एंड द न्यूक्लियोफिलिक पार्ट इज अटैच्ड एट 1-4 पोजीशन। सो 1-4 इज द रिलेटिव पोजीशन। अगर मैं इसको 1 मान लेता हूं तो वो 4 हो जाएगा, अगर मैं इसको 1 मान लेता हूं तो ये 4 हो जाएगा। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट एंड न्यूक्लियोफिलिक पार्ट एक दूसरे की 1/4 पोजीशन पर जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको आप 1-4 एडिशन बोलोगे। क्या बोलोगे, 1-4 एडिशन। तो सर ये तो हमने पहले भी पता कर लिया था कि दिस इज 1-2 एडिशन, दिस इज 1-4 एडिशन, बट हमें बताना है कि गिवन कंडीशन पर आपका मेजर कौन सा बनने वाला है, 1-2 एडिशन वाला मेजर बनने वाला है या फिर 1-4 एडिशन वाला जो है वो मेजर बनने वाला है। ये रिएक्शन कंडीशन पर डिपेंड करता है। मैंने बताया था ना, योर 1-2 एडिशन विल बी मेजर और योर 1-4 एडिशन विल बी मेजर, और your kinetically controlled product will be measure or thermodynamically controlled product will be measure. It depend upon two things. One is the reaction temperature, at which temperature the reaction is being carried out, और दूसरा आपका कौन सा रहता है,
आपकी स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कीन। आप बताइए लो टेम्परेचर है, माइनस में टेम्परेचर है, तो बताइए कौन सा प्रोडक्ट फेवर करेगा माइनस के ऊपर? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट आपका फेवर करेगा। और काइनेटिकली कंट्रोल्ड हमेशा ही आपका कौन सा रहता है? 1:2 एडिशन। कौन सा होता है? 1:2 एडिशन। तो अंडर दिस कंडीशन दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। ये इस कंडीशन पर रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट रहेगा, क्योंकि यही आपका काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। कौन सा प्रोडक्ट है ये? काइनेटिकली कंट्रोल्ड। आपका 1:2 एडिशन हमेशा कौन सा रहेगा? काइनेटिकली कंट्रोल्ड रहने वाला है। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी इसके अंदर है क्या? होनी भी नहीं चाहिए। तो लो टेम्परेचर मींस काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट आपका मेजर रहेगा, और काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट हमेशा ही आपका कौन सा होता है? 1:2 एडिशन होता है। अगर कुछ सर लोग बोलते हैं कि 1:2 एडिशन या 1:4 एडिशन दोनों में से कोई भी हो सकता है, देन उन लोगों को लेटेस्ट लिटरेचर के साथ जाना चाहिए। लेटेस्ट लिटरेचर के साथ जाना चाहिए। आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग ऑल्सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ रहा है। सेम क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ रहा है। सेम क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ रहा है। रिएक्शन करवाई जा रही है वही HBr के साथ। किसके साथ? HBr के साथ। लिमिटेड अमाउंट में दिया गया है, 1 इक्विवेलेंट यहां पर दिया गया है, बट दिस टाइम द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 45 डिग्री सेल्सियस। इज कैरिड आउट एट 45 डिग्री सेल्सियस। अब आप खुद सोचिए, पिछली जो रिएक्शन थी वो -80 डिग्री सेल्सियस पर थी। दैट वाज वेरी लो टेम्परेचर, बट राइट नाउ द रिएक्शन इज बीइंग कैरिड आउट एट 45 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज रिलेटिवली हाई टेम्परेचर। ये कैसा है? हाई टेम्परेचर है। अगर -80 डिग्री के कंपैरिजन में करें तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यहां पर चीजें क्लियर होंगी। एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, at high temperature, thermodynamically, at high temperature, thermodynamically controlled product, thermodynamically controlled product, thermodynamically controlled product predominates, thermodynamically controlled product predominates। कहता है अगर आपका हाई टेम्परेचर है तो उस पर जो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होगा ना, वो मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन सर प्रॉब्लम तो यही है, आपने बोला काइनेटिकली कंट्रोल्ड, वेरी क्लियर। क्या 1:2 एडिशन काइनेटिकली कंट्रोल्ड होगा? लो टेम्परेचर पर उसको मेजर में डिक्लेयर कर दूंगा। बट हाई टेम्परेचर पर आपने बोल दिया थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, यानी कि थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? क्या मैं ये बोल दूं 1:4 एडिशन आपका थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होता है, या फिर 1:2 एडिशन थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होता है? तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट आपका 1:2 एडिशन वाला भी हो सकता है, 1:4 एडिशन वाला भी हो सकता है। आपको दोनों प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे एंड उसके बाद आप डिसाइड करोगे कैसे। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। रिएक्शन सेम पैटर्न में होगी। अगर इसको नंबर 1 बोल दूं, इसको नंबर 2 बोल दूं, इसको नंबर 3 बोल दूं, इसको नंबर 4 बोल दूं, और यहां पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव। ये इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। आप जानते हैं ना, HBr इज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड H इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो आपका H+ जुड़ने वाला है, और मेरे हिसाब से H+ यहां पर जुड़ना चाहिए, और यहां पर फॉर्मेशन करेगा कार्बोकेटाइन। क्लियर? ये आपके सामने पहला केटाइन बनेगा। अब बना हुआ कार्बोकेटाइन आपका क्या कर सकता है? रीअरेंज, मतलब रेजोनेंस कर सकता है। पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, और पाई बॉन्ड अगर इधर आ गया तो आपके सामने ये वाला कार्बोकेटाइन बन सकता है। अब आप जानते हैं एक से आने वाला है 1:2 एडिशन प्रोडक्ट, और एक से आने वाला है 1:4 एडिशन प्रोडक्ट। तो यहीं पर हम रिएक्शन करवा देते हैं Br- के साथ। जब दोनों इलेक्ट्रॉन Br को मिले होंगे तो Br- बना होगा। अगर इसने यहां पर रिएक्शन कर दिया तो आपके सामने जो प्रोडक्ट बनकर आएगा, यहां पर जुड़ेगा H और यहां पर जुड़ जाएगा कौन? Br। क्लियर? ये आपके सामने प्रोडक्ट बनकर आएगा। दोस्तों ध्यान से बताइए, ये आपका कौन सा एडिशन प्रोडक्ट है? दिस इज 1:2 एडिशन। ये आपके सामने 1:2 एडिशन प्रोडक्ट रहने वाला है। क्लियर? अगर Br- ने इधर रिएक्शन किया, Br- ने, तो आप बताइए 1:4 पोजीशन पर जाकर जुड़ेंगे तो आपके सामने जो प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर H जुड़ा हुआ मिलेगा, और यहां पर अगर अपन बात करना चाहें कौन जुड़ा हुआ मिलेगा? Br। तो हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन एक दूसरे की 1/4 पोजीशन के ऊपर हैं। इट मींस इट इज 1:4 एडिशन प्रोडक्ट। क्या रहने वाला है? 1:4 एडिशन, 1:4 एडिशन। क्लियर? अब सर ये तो क्लियर हो गया, रिएक्शन कंडीशन से रिलेटिवली हाई टेम्परेचर है,
सो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। बट मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है? तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपका जो काइनेटिक्स है ना वो हमेशा रेट की बात करता है, रेट, और थर्मोडायनेमिक्स हमेशा स्टेबिलिटी की बात करता है। तो आपको 1-2 एडिशन भी बनाना है, 1-4 एडिशन भी बनाना है। अब इन दोनों में से चेक करना है कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन वो मैं कैसे चेक करूंगा सर, मुझे कैसे पता चलेगा कि इन दोनों प्रोडक्ट में से विच प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल? देखिए, आपको सिंपली बनने वाली एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। यहां पर ये आपकी बनी हुई डबल बॉन्ड है, ये एल्कीन है कि नहीं है? यस। यहां पर भी चेक कीजिए, ये एल्कीन है कि नहीं है? यस। आपको चेक करना है विच एल्कीन इज मोर स्टेबल। जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल बन रही है वही प्रोडक्ट आपका ज्यादा स्टेबल है। तो इसमें अगर अपन बात करना चाहें तो इसमें ये एल्कीन आपकी है लेस सब्स्टिट्यूटेड। ये एल्कीन आपकी कैसी है? लेस सब्स्टिट्यूटेड। और ये अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने है मोर सब्स्टिट्यूटेड। ये हमारे सामने है मोर सब्स्टिट्यूटेड, और ये कैसी थी? लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो जो एल्कीन आपकी मोर सब्स्टिट्यूटेड होती है वही एल्कीन कैसी मिलती है नॉर्मली? मोर स्टेबल। क्या मिलती है? मोर स्टेबल। तो आप देखो कैसे, ऐसे भी चेक कर सकते हो। इसमें नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट कीजिए, यहां पर 3, और कितने अल्फा एच है? 5। इधर अगर आप अल्फा एच काउंट करेंगे तो यहां पर कितना अल्फा एच मिलेगा? 1। तो जहां पर डबल बॉन्ड पर ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं वो आपकी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है, और वही क्या होती है? ज्यादा स्टेबल। मतलब इन दोनों प्रोडक्ट्स में से ये प्रोडक्ट आपका क्या है? ज्यादा स्टेबल। और अंडर दिस कंडीशन ये ही प्रोडक्ट आपके सामने बनेगा। सो अंडर दिस कंडीशन दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। क्या ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हुए? मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। अगर हमसे सिंपल 1-2 एडिशन और 1-4 एडिशन प्रोडक्ट पूछे हैं बहुत आसानी से बता सकते हैं, लेकिन अब हमसे पूछा गया है कि बताइए इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। जैसे हमसे पूछा जाए कि इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो हमने आइडेंटिफाई किया कि रिएक्शन इज कैरिड आउट एट रिलेटिवली हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर पर कौन सा प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट करता है? आपका थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट करता है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट वो होता है जो ज्यादा स्टेबल होता है। तो दोनों प्रोडक्ट बनाइए, बने हुए प्रोडक्ट में आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, यानी कि वो एक एल्कीन होगी। दोनों एल्कीन की आप स्टेबिलिटी चेक कर लीजिए, नंबर ऑफ अल्फा एच से चेक कर लीजिए, या फिर रेजोनेंस से चेक कर लीजिए। आपकी जीओसी यहां पर हेल्प करेगी। जो भी प्रोडक्ट आपका ज्यादा स्टेबल होगा वही इस कंडीशन पर अमाउंट में ज्यादा बनेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया है? चलिए इधर आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बोलेगा बताइए कौन सा मेजर प्रोडक्ट है। क्लियर? तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर माइनस में है, टेम्परेचर आपका क्या है? लो टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर पर कौन सा प्रोडक्ट आपका जो है डोमिनेट करेगा? उस कंडीशन पर आपका काइनेटिकली कंट्रोल डोमिनेट करेगा। और काइनेटिकली कंट्रोल में तो लोचा ही नहीं है, 1-2 एडिशन वाला ही काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। तो ये हमारे सामने 1-2 एडिशन है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड यही रहेगा। तो ये इस रिएक्शन का क्या रहेगा? मेजर प्रोडक्ट। सर क्लियर है? देखिए आपके क्वेश्चंस बन गए। अब आप कर सकते हो नीट में या जे मेंस में जो भी क्वेश्चंस आए हैं। अब मुद्दा यहां अटकता है कॉन्सेप्चुअल कि ये टेम्परेचर कैसे डिसाइड कर रहा है कि कब काइनेटिकली बनेगा और कब थर्मोडायनेमिकली बनेगा। ये टेम्परेचर क्यों डिसाइड कर रहा है? चलिए इस पर भी हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सभी लोग यहां पर ध्यान देंगे। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा थर्मोडायनेमिक्स के पास एंड काइनेटिक्स के पास, दोनों हमारे सामने रहेंगे। यहां पर अगर अपन बात करेंगे फ्री एनर्जी, किसकी बात करेंगे? फ्री एनर्जी की। यहां पर हम बात करने वाले हैं रिएक्शन प्रोग्रेस की। किसकी बात करेंगे? रिएक्शन प्रोग्रेस की। भाई लोगों ध्यान से सुनना है, मैं आपको काफी चीजें यहां पर दिलचस्प बताने वाला हूं। यहां पर बातें होंगी रिएक्शन प्रोग्रेस की, ठीक है। हमारी एल्कीन जो थी वो हम ले लेते हैं। ये हमारे सामने था 1,3 ब्यूटाडाइईन, 1,3 ब्यूटाडाइईन। क्लियर हो गया? रिएक्शन हम करवा रहे थे किसके साथ? HBr के साथ। बिल्कुल सही। आप जानते हैं यहां पर था पार्शियल पॉजिटिव, यहां था पार्शियल नेगेटिव। दोनों में से किसी भी पाई बॉन्ड पर आप एडिशन करवा सकते हैं, यहां पर कोई लोचा नहीं है, ठीक है। तो हमने यहां पर इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए, यहां पर ये बॉन्ड टूट गया और रिएक्शन आगे बढ़ी। जब हमारी रिएक्शन आगे बढ़ी तो आप जानते हैं कि यहां पर H+ जुड़ा, और H+ इस प्रकार से जुड़ा ताकि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सके। तो यहां पर मैंने H+ जोड़ दिया और यहां पर बना दिया है कार्बोकेटाइन।
क्या बना दिया है? कार्बोकेटाइन। क्लियर? यस। और आप जानते हैं बना हुआ कार्बोकेटाइन क्या कर सकता है? रेजोनेंस। तो इस बने हुए कार्बोकेटाइन ने रेजोनेंस किया और ये अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने आ गई है। ध्यान से सुनना है, काफी एक्सक्लूसिव बातें आपको यहां पर देखने को मिल रही है। क्लियर? ये आपके सामने बनकर आ गया है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1 है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2 है। इसमें जो बना हुआ कार्बोकेटाइन आपका है वो कौन सा है? 2 डिग्री है। और इसमें जो कार्बोकेटाइन आपका है वो कौन सा है? 1 डिग्री है। ध्यान से सुनना दोस्तों मेरी बात को। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछना चाहूं इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो इनकी स्टेबिलिटी जो डिसाइड की जाएगी वो डिसाइड की जाएगी बाय द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। बाकी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के रूल यहां काम आपके नहीं आएंगे। रूल नंबर जो लास्ट था 5th, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, वो आपके यहां पर हेल्प करेगा। तो बताइए, इसमें प्राइमरी कार्बोकेटाइन है और उसमें आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी ज्यादा स्टेबल है। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी वहां से आपका काइनेटिक प्रोडक्ट जाएगा। कौन सा प्रोडक्ट जाएगा? काइनेटिक प्रोडक्ट। देखिए यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, अब रिएक्शन आपके आगे बढ़ेगी, आप जानते हैं रिएक्शन जब आगे बढ़ेगी तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट बनकर आ गया है। यहां पर जुड़ेगा H, यहां पर आपको जुड़ा हुआ मिलेगा Br और यहां पर आपके सामने रहेगा कार्बन कार्बन डबल। आप बताइए ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये हमारे सामने रहेगा 1,2 एडिशन। कौन सा रहने वाला है? 1,2 एडिशन। बिल्कुल सही। अगर मान लीजिए कौन से पर रिएक्शन हुई है, ये वाले पर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 का प्रोडक्ट है, अगर आपके Br माइनस ने इस पर अटैक किया सेकेंड स्टेप में, तो ये आपकी रिएक्शन जाने वाली है। लेकिन Br माइनस इस पर भी अटैक कर सकता है, अगर इस पर अटैक किया तो आपका रिएक्शन कुछ इस प्रकार से जाएगा। और रिएक्शन कुछ इस प्रकार से जाएगा तो यहां पर तो आपको H जुड़ा हुआ मिलेगा और यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो आपको जुड़ा हुआ मिलेगा कौन? Br। ध्यान से सुनते हुए चलिए। क्लियर? तो ये आपके सामने है 1,4 एडिशन। कौन सा प्रोडक्ट है? 1,4 एडिशन प्रोडक्ट हमारे सामने रहेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इसमें एक्टिवेशन एनर्जी दूसरे स्टेप में कम है और उसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। तो देखो ये स्टेबल केटाइन के थ्रू जा रहा है। ये किसके थ्रू जाएगा? स्टेबल केटाइन के थ्रू, व्हाइट वाला। अगर कोई रिएक्शन स्टेबल केटाइन के थ्रू जा रही है तो उसको लेस एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, सॉरी मोर स्टेबल बोला, मैं याद नहीं क्या बोला। अगर कोई रिएक्शन मोर स्टेबल केटाइन के थ्रू जा रही है तो उसमें लेस एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मुझे याद नहीं पहले क्या बोल दिया मैंने। और अगर कोई रिएक्शन आपकी लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू जाएगी तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिए? ज्यादा। तो इस केस में ये लेस स्टेबल है, वो मोर स्टेबल है, तो इस केस में आपको एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। क्लियर? ये चाहिए। लेकिन बना हुआ प्रोडक्ट आपका ये ज्यादा स्टेबल है। अब सर दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? आप चेक कर लीजिए। इसमें नंबर ऑफ अल्फा एच क्या है? ज्यादा, और उसमें नंबर ऑफ अल्फा एच क्या है? कम। अगर आप जानते हैं स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी? कम। और अगर स्टेबिलिटी कम होगी तो एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। ये हमारे सामने है प्रोडक्ट्स। अब हम समझते हैं रोल ऑफ टेम्परेचर। रोल ऑफ टेम्परेचर, आप देखिए आपके दोनों ही प्रोडक्ट जो यहां से आगे हो रहे हैं ये सेम आपके इंटरमीडिएट से जा रहे हैं। यहां तक का पाथ दोनों रिएक्शंस का क्या है? एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर लो है जैसे कि -80 डिग्री सेल्सियस है, कैसा है? -80 डिग्री सेल्सियस। -80 डिग्री सेल्सियस को मैं बोलता हूं दोस्त लो टेम्परेचर। क्या बोलता हूं मैं? लो टेम्परेचर, बहुत ही लो टेम्परेचर। और लो टेम्परेचर के ऊपर आपकी जो रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्या होती हैं? इरिवर्सिबल आपकी रिएक्शंस होती हैं। आगे बात समझ में? तो अब सोचो लो टेम्परेचर है तो आपके रिएक्टेंट्स कौन से पाथ को फॉलो करना चाहेंगे? ये आपका हाई एक्टिवेशन एनर्जी का पाथ है। क्लियर? और ये अगर अपन बात करना चाहें आपका लो एक्टिवेशन एनर्जी पाथ, आप बताइए कौन से पाथ को फॉलो करेंगे? डेफिनेटली लो एक्टिवेशन एनर्जी पाथ को फॉलो करेंगे। और लो एक्टिवेशन एनर्जी पाथ जा रहा है आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू। किसके थ्रू? स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू। क्लियर? तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स आपके व्हाइट वाले कर्व को फॉलो करते हुए जाएंगे और अंडर दिस कंडीशन यू विल गेट द काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो ये वाला जो प्रोडक्ट आपके सामने है ये क्या रहेगा? मेजर प्रोडक्ट रहेगा। यानी कि जो प्रोडक्ट जल्दी बनेगा वही मेजर बनेगा लो टेम्परेचर पर। कोई यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना
चाहिए। अगर टेम्परेचर कम है तो स्टेबल कार्बोकेटाइन वाला प्रोडक्ट जो आपके सामने है दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। 1-2 एडिशन वाला मेजर होगा, काइनेटिकली कंट्रोल्ड ये प्रोडक्ट कहलाता है, क्योंकि इसके बनने में एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए, पूरा काइनेटिक्स का रूल है। क्लियर हो गया? रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप सोचिए अगर आपको यहां से वापस आना है तो कितनी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी? यहां से वापस आना तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है। लो टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी कि वापस लौट सके। तो अंडर दिस कंडीशन द रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। सो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए इसी रिएक्शन की बात करना चाहें तो आपने 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिया है, विच इज अगर हम इसके कंपैरिजन में देखें तो काफी हाई टेम्परेचर है, तो ये आपके सामने रहेगा हाई टेम्परेचर। क्या रहेगा? हाई टेम्परेचर। दोस्तों ध्यान से सुनना, और हाई टेम्परेचर पर आपकी रिएक्शन हो जाती है रिवर्सिबल। कैसे हो जाती है? रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल का मतलब समझिए क्या होता है। रिवर्सिबल का मतलब समझिए, आपका एक रिएक्टेंट एक्स है, ध्यान से सुनना, एक्स आपका कन्वर्ट हो गया रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन करके वाई में, ठीक है, और साथ में एक्स से क्या बन रहा है? जेड भी बन रहा है। यहां पर इस प्रकार से आपके सामने बन रहा है, देखो ये आपका एक्स है, एक प्रोडक्ट आपका कौन सा बन रहा है? एक्स मतलब वाई, और एक आपका प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है? जेड। आप इस तरीके से समझिए, मैंने इसको क्या लिख दिया है? एक्स लिख दिया है, और मैंने इसको क्या लिख दिया है? वाई लिख दिया है, और मैंने इसको क्या लिख दिया है? जेड लिख दिया है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? नाउ द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ठीक है, अब आपका हो सकता है कि जो प्रोडक्ट वाई हो वो क्या बन रहा हो? फास्ट। क्या बन रहा हो? फास्ट। ये प्रोडक्ट आपका फास्ट बन रहा है, हो सकता है जल्दी बन रहा हो, और जल्दी वो बनेगा जिसके बनने में एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिए? कम, यानी कि काइनेटिकली कंट्रोल्ड। क्लियर हो गया? लेकिन अगर अपन बात करना चाहें, जो जेड आपका है वो बन रहा है मोर स्टेबल। क्या बन रहा है? मोर स्टेबल। ये बन रहा है हमारे सामने, इस प्रकार का सिनेरियो कुछ देखने को मिल रहा है, जैसे ये प्रोडक्ट आपका जल्दी बनेगा और ये प्रोडक्ट आपका ज्यादा स्टेबल है। क्लियर हुआ? अब आपका टेम्परेचर है हाई, रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल। कैसी है? रिवर्सिबल। तो सबसे पहले आपका रिएक्टेंट किस में जाएगा? वाई में जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पाथ को जाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिए? कम। तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स पहले आपके इधर जाने लगेंगे। पक्का? अगर हम मान लो 100 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, 100 मॉलिक्यूल्स, तो इनिशियली आपके हो सकता है 80 मॉलिक्यूल यहां पर चले जाएं और 20 मॉलिक्यूल्स इस तरफ निकल जाए। बिल्कुल। बट हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कैसी हो जाएगी? रिवर्सिबल। तो ये आपके बना हुआ प्रोडक्ट वापिस लौटेगा कहां पर? यहां पर। क्लियर? और ये वाला फिर फर्दर रिएक्ट करके इधर से निकलने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर हाई है तो एनर्जी बैरियर का तो कोई रोल ही नहीं है, चाहे इससे जाओ चाहे उससे जाओ, कोई मतलब ही नहीं है। तो वो बनना चाहेगा जो ज्यादा स्टेबल है। क्या है? ज्यादा स्टेबल है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो सबसे पहले कौन बनने लगेंगे? वाई मॉलिक्यूल्स बनने लगेंगे। लेकिन वाई को बाद में पता चला कि अपन जल्दी तो बन गए लेकिन हम स्टेबल नहीं बने। वाई कह रहा है कि हम जल्दी तो बन गए लेकिन हम स्टेबल नहीं बने। तो अगर वाई को वापिस एक्स में आने का मौका मिले और वहां से कहां जाने का मौका मिले? जेड में जाने का मौका मिले, तो बताइए ऐसा मौका वो छोड़ेगा क्या? नहीं। तो ये जल्दी जरूर बन गया था, इसलिए वापिस लौटेगा और धीरे धीरे पूरा आपका वाई किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा? जेड में कन्वर्ट होने लग जाएगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। तो फिर आप बोलोगे कि सर ऐसा लो टेम्परेचर पर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लो टेम्परेचर पर एक बार जो प्रोडक्ट बन गया ना, वो आपका वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए काफी हाई है। अगर आप इसको रिवर्स ले जाना चाहो तो काफी हाई है, विच इज नॉट पॉसिबल एट लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पर तो जो जल्दी बन गया वही ज्यादा बनेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन हाई टेम्परेचर पर जल्दी से कोई लेना देना ही है, जो ज्यादा स्टेबल बनेगा वही ज्यादा बनेगा। जो जल्दी बन भी गया वो भी धीरे धीरे वापस लौटेगा यहां पर और फिर मोर स्टेबल की तरफ जाएगा। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? मैं समराइज करता हूं। इफ रिएक्शन इज कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर, then kinetically controlled product will be the major product, that will be the 1-2 addition। क्या रहेगा वो? 1-2 addition। और 1-2 addition ही काइनेटिकली कंट्रोल्ड क्यों होता है? यह आता है आपके प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट से। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है, आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप तो ये याद रखो कि 1-2 एडिशन ही आपका काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है। और अगर रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर हो रही है तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, मतलब जो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मैं ग्राफ नहीं भी डिस्कस करता तो उससे पहले भी हमने रिएक्शन के मेजर प्रोडक्ट पहचानने शुरू कर दिए थे कि नहीं कर दिए थे? बिल्कुल सही।
चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके सामने जेईई मेंस में आया हुआ है। रिएक्शन में करवा रहा हूं किसके साथ, मान लीजिए HBr के साथ, एंड रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 45 डिग्री सेल्सियस। अब जानते हैं 45 डिग्री सेल्सियस HBr के लिए काफी हाई टेम्परेचर होता है। ये हाई है या लो है एच एक्स पर भी डिपेंड करता है, लेकिन इतना परेशान नहीं होना अपने को। HBr के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। सबसे पहला डिसीजन आपको जो लेना पड़ेगा ना, यहां पर जो आपकी एल्कीन है ये अनसिमेट्रिकल है, दोनों पाई बॉन्ड एक जैसे नहीं है, तो आपको पहला डिसीजन ये लेना पड़ेगा कि आप कौन से पाई बॉन्ड पर एडिशन करवाने वाले हैं। स्टेप नंबर 1, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन से पाई बॉन्ड पर आप एडिशन करवाने वाले हैं। तो दोनों पर एडिशन करवाओ भाई लोगों, और देखो दोनों में से कहां स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो पहले मान लीजिए अगर आपने इस वाले पाई बॉन्ड पर एडिशन करवा दिया, इस वाले पाई बॉन्ड पर, तो ये इसको पाई इलेक्ट्रॉन्स देगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। क्लियर? अगर आपने इस पाई बॉन्ड पर भी एडिशन करवाना है तो मेरे हिसाब से आपको H+ इधर जोड़ना चाहिए और यहां पर क्या बनाना चाहिए, कार्बोकेटाइन, बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। डेफिनेटली आप यही बनाओगे केटाइन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब ये जो कार्बोकेटाइन है आपका क्या करेगा, रेजोनेंस, पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, और पाई बॉन्ड अगर इधर आ गया है तो बताइए पॉजिटिव चार्ज आपका इधर आ जाएगा, अगर H यहां जुड़ गया है। क्लियर? अगर इस डबल बॉन्ड पर मैंने एडिशन करवाया है तो। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, इस डबल बॉन्ड पर भी हम एडिशन की बातें कर लेते हैं। पहला आपको यह डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन से डबल बॉन्ड के ऊपर आप एडिशन करवाने जा रहे हैं। अगर मैंने एडिशन इस वाले डबल बॉन्ड पर करवा दिया होता, क्लियर, सो देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव, देयर विल बी पार्शियल नेगेटिव, ये इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। रिएक्शन जो आपकी है वो इस प्रकार से कुछ आगे बढ़ जाएगी। क्लियर? ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। बताओ इस डबल बॉन्ड पर एडिशन करवाना है तो इधर करवाओगे कि उधर करवाओगे? देखो इधर करवाओगे तो केटाइन यहां बनेगा एंड दैट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो डेफिनेटली हमें स्टेबल केटाइन चाहिए। हमने यहां पर बना दिया है, ये कार्बोकेटाइन बन गया है। द फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, नो डाउट इसको भी रेजोनेंस करने का मौका दिया जाए। तो यहां पर आपका H जुड़ चुका है, यहां पर अगर रेजोनेंस हुआ तो डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा और यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। नाउ हम कैसे डिसाइड करें विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल? नाउ जीओसी आपकी हेल्प करेगी। दोनों कार्बोकेटाइन में से आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, बहुत सिंपल है। देखिए यहां पहला जो कार्बोकेटाइन बना है वो कौन सी डिग्री का कार्बोकेटाइन बना है, 2 डिग्री। रेजोनेंस करने के बाद जो कार्बोकेटाइन बना है वो कौन सी डिग्री का बना है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। पक्का? इसमें जो पहला कार्बोकेटाइन बना है वो कौन सी डिग्री का बना है, 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन। और रेजोनेंस करने के बाद जो आपका कार्बोकेटाइन बना है वो कौन सी डिग्री का बना है, 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन। क्लियर? सो ये तो कॉमन हो गया, दोनों 1 डिग्री 1 डिग्री, बट इसमें 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो यहां पर ये केटाइन आपका ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये जा रहा है 2 डिग्री से 1 डिग्री, ऐसे कह सकते हैं 1 से 2, और ये जाएगा 1 से 3 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। तो पहला डिसीजन हमने सक्सेसफुली यहां पर लिया है कि हम इस पाथ से नहीं जाएंगे, हम इस पाथ से जाने वाले हैं, स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू। चलिए अब हम रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे। अगर Br माइनस ने यहीं पर एडिशन कर दिया, यहीं पर, तो आपके सामने जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो कुछ इस प्रकार से बनकर आएगा, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, यहां पर H जुड़ गया था और यहां पर जुड़ जाएगा Br। दोस्तों बताइए दिस इज व्हाट, 1,2 एडिशन। ये आपके सामने 1,2 एडिशन प्रोडक्ट रहेगा और ये कौन सा है, KCP, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कहलाएगा। 1,2 एडिशन ऑलवेज KCP। अगर मान लीजिए यहां पर अगर आपने रिएक्शन करवा दिया है तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक और आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। यहां मिलेगा डबल बॉन्ड, यहां पर मिथाइल ग्रुप, यहां पर जुड़ा था H, क्लियर, और यहां पर जुड़ा हुआ मिलेगा आपको Br। सो दिस इज 1,4 एडिशन, दिस इज 1,4 एडिशन, दिस इज 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? तो दिस इज 1,2, दिस इज 1,4। अब हमें पहचानना है कि गिवन कंडीशन पर कौन सा मेजर बनेगा। सो टेम्परेचर इज हाई, temperature is high, so TCP will be the major product. And how to identify the TCP? दोनों प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी आप चेक करेंगे। दोनों प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी सर मैं कैसे चेक करूंगा? आप चेक करेंगे एल्किन की स्टेबिलिटी, सिंपल सी बात है। तो यहां पर ये आपका डबल बॉन्ड है, काउंट कीजिए, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन है, और यहां पर अगर अपन बात करना चाहें ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन है। आप अल्फा H भी काउंट कर सकते, 3 3 6, और यहां पर आपके सामने 2 8। सो दिस एल्किन इज मोर स्टेबल। ये एल्कीन आपकी क्या है, मोर स्टेबल एल्कीन है। आगे बात समझ में? और मोर स्टेबल वाला प्रोडक्ट ही कौन सा होता है,
टीसीपी, और गिवन कंडीशन किसकी है, हाई टेम्परेचर पर टीसीपी, इट मींस दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। मैंने फुल डिस्कशन किया है इस टॉपिक के ऊपर। वापिस से बताओ, केसीपी 1,2 एडिशन ऑलवेज कब बनेगा, एट लो टेम्परेचर। टीसीपी मोर स्टेबल प्रोडक्ट विल बी द टीसीपी, इट मे बी 1,2 एडिशन और इट मे बी 1,4 एडिशन। क्या पॉइंट क्लियर हो गया है? चलिए अब आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे यह है, क्या आपके केसीपी और टीसीपी दोनों सेम हो सकते हैं? क्या केसीपी और टीसीपी दोनों सेम हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं, क्योंकि इनमें दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। क्या पता आपका 1,2 एडिशन प्रोडक्ट ही ज्यादा स्टेबल निकल जाए। भाई केसीपी तो कौन सा होगा, 1,2 एडिशन, इसे हम बोलते हैं प्रोक्सिमिटी प्रिंसिपल से आता है ये। क्लियर, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सीधा रिजल्ट दिया है। तो अगर आपका 1,2 एडिशन केसीपी है और 1,2 एडिशन प्रोडक्ट ही कैसा आ जाए, ज्यादा स्टेबल आ जाए, तो वही आपका क्या हो जाएगा, टीसीपी भी हो जाएगा। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है कि नहीं है? तो केसीपी और टीसीपी सेम भी हो सकते हैं, और आप ये इस टाइप के क्वेश्चंस में पता करेंगे। जैसे अगर अपन बात करना चाहें, ये आपके सामने एक एल्कीन दी हुई है, आप रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, HBr के साथ। फिर अगर अपन बात करें तो हमारे सामने ये एक एल्कीन दी हुई है, कुछ इस प्रकार से रिएक्शन करवाएंगे आप HBr के साथ, एंड यू विल फाइंड KCP एंड TCP सेम बनेंगे। यू विल फाइंड KCP एंड TCP सेम बनेंगे। जो काइनेटिकली कंट्रोल्ड होगा वही आपका क्या बनने वाला है, मेजर प्रोडक्ट दोस्तों यहां पर बनने वाला है। तो ये था हमारा एक सिंपल सा टॉपिक। जेईई मेंस में काफी बार क्वेश्चंस आए हैं, नीट में भी क्वेश्चन यहां से आ सकता है। बाकी बात ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के थ्रू आप लोगों से होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।